अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। लेट्स सॉल्व इट। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। लेट्स सॉल्व इट। ओके, अब हमारे पास वैल्यू क्या है? 4 और 8, 4 एंड 8। और ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 1 में आते हैं। है आता है, बट 1 तो कॉमन नहीं ले सकती। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। सिंपल नहीं मतलब 1 तो हम कॉमन लेते ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा कॉमन लेने का? 1 पे तो ऑल टेबल डिवाइड हो जाते हैं, ऑल वैल्यूज़ 1 पे डिवाइड हो जाती हैं। 1 के लिए कॉमन लेने का फ़ायदा नहीं है। बट 4 और 8 कौन से टेबल में आते हैं? लेट्स सी। 2 के टेबल में आते हैं, यस, बट 2 के टेबल में थोड़ा छोटा टेबल हो गया। कोई आप एग्जैक्टली वो टेबल लें जिसमें ये आते हो। 4 और 8 देखें, एग्जैक्टली जो डिविजिबल होते हैं वो किसके टेबल पे आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8। तो दैट्स मीन हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? 4। आप देखें यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए। तो इट्स मीन कि हम एक ए तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो एक बी भी कॉमन हम ले सकते हैं। अगेन ब्रैकेट। अब 4ab, 4 भी बाहर है, एक ए बाहर है, इधर 2 ए हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? एक ए आ जाएगा, और बी भी बाहर है, तो इट्स मीन कि बस दैट्स इट, हमने एक ही ए लिखना है। उसके बाद साइन एज इट इज़। अब 8a है, 4 को 2 से डिवाइड करो तो 8, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 8 आता है, तो डैट्स मीन हमें इधर 2 लिखना है। ए की था और वो बाहर है, तो उसको नहीं लिखना। उसके बाद बी कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे एक बी बाहर है, तो सेकंड ये वाला बी हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज़्यादा भी नहीं, अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व इट। अब देखें हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है वो है सिंपली एक्स वाई, सेकेंड क्या है? 3x स्क्वायर, और थर्ड क्या है? 2x। अब कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन नहीं आ रही, नथिंग। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। तो वेरिएबल्स देखें, इसके पास x है, इसके पास y भी एक्स वाई है, इसके पास x स्क्वायर है और इसके पास x है। एक वेरिएबल कॉमन आ रहा है, जस्ट एक वेरिएबल कॉमन आ रहा है, वो क्या है? x। क्यों? क्योंकि x तीनों के पास है, तो x को हम क्या ले लेंगे? कॉमन। तो जब x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? y, माइनस का साइन एज इट इज़, 3 एज इट इज़, एक x बाहर है, इधर 2x थे तो एक x आ गया, प्लस साइन एज इट इज़। अब एक ही x है ना इसके पास, वो बाहर है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा? 2, और ये आ गया हमारे पास आंसर। कॉम्प्लिकेटेड इसको फाइंड आउट करने में था कि कौन सी वैल्यू कॉमन आएगी, बट सॉल्यूशन में ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। लेट्स सॉल्व इट। ओके, अब हमने सबसे पहले देखना है हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। अब इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3, 9 और 15। 3, 9 एंड 15, ये तीनों कौन से टेबल में आते हैं? देख के पता लग रहा है ये हमारे पास किस टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है? 15। इसमें से हमारे पास क्या आ गया? 3 कॉमन आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15। तो दैट्स मीन हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आ सकती है वो क्या है? 3। अब वेरिएबल देखें, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, सबके पास एक एक ए है ना, तो एक ए कॉमन आ गया। इसी तरह यहाँ पे बी स्क्वायर और बी, एक एक बी सबके पास है, तो बी क्या आ जाएगा? कॉमन। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू थी, ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अब फर्स्ट वैल्यू है 3a स्क्वायर बी, 3ab बाहर है, सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, वो क्या है? a, क्योंकि यहाँ पे 2 a थे, तो एक a बाहर है, तो एक a अंदर ला जाएगा। माइनस 3 को किस से मल्टीप्लाई करें? 9 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 की जगह 3, a बाहर है और 2 b थे, एक b बाहर है, तो a क्या आ जाएगा? अंदर, ऐसे आ जाएगा। प्लस का साइन एज इट इज़। अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें,
तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ए भी बाहर ही है, तो दैट्स इट, ब्रैकेट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सो ये हमारा आ गया आंसर। सो इसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो होप्स आप लोग को ये कॉन्सेप्ट डीपली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट डीपली अंडरस्टैंड हो गया तो आप लोग कमेंट में येस और नो का आंसर दे दें, और अगर नहीं सब डीपली अंडरस्टैंड हो गया तो आपने कमेंट करना है येस, और अगर कुछ डाउट हैं और कुछ डीपली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो आप मुझे नो का कमेंट कर दें और अपना डाउट बता दें कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें एज़ मच एज़ पॉसिबल। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज़।